रंग भी आना चाहिए। उस त्याग का जो त्याग कर रहे हैं आप लोग, यहां आकर के 3 घंटे 4 घंटे बैठते हो, तो ये त्याग ही है। क्योंकि इस बीच में बहुत से काम रहते हैं घर में। हम तो अभी से जानते हैं कि हमारे यहाँ ये लोग भोजन पकाते हैं, पकाते पकाते टाइम हो जाता है, 3-4 लोगों का भोजन पकाते हैं। आप लोग तो घर में बहुत काम करते हो, फिर भी टाइम से आ जाते हैं। और यहाँ तो 4 लोग बनाने वाले, 4 लोग खाने वाले, फिर भी टाइम से नहीं बैठ पाते। तो ये बहुत बड़ा त्याग है आप लोगों का। लेकिन इस त्याग का निखार भी आना चाहिए। इसलिए शांति से बैठ करके इस सत्संग को, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्य की चर्चा वही कर सकता है जो सत्य से जुड़ा हो। और आज हम देखते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो, जो परमात्मा के पंडाल में बैठते हो। हमको लगता है कि गांव में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके यहाँ से कोई आता ना हो। सभी लोग आते हैं, सभी लोग समय का सहयोग कर रहे हैं। तो तुलसी बाबा ने लिखा है कि बड़े भाग्य पायु सत्संगा और विनय प्रयास होए भव भंगा। तुलसी बाबा ने लिखा कि बड़े भाग्य से, ये सत्संग ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तुलसी बाबा ने लिखित दिया है कि बड़े भाग्य पायु सत्संगा और विनय प्रयास होए भव भंगा। कि ये बहुत ही दुर्लभ है और आज आपको सुलभ है। और विनय प्रयास होए भव भंगा। जब उस सत्य को, जब उस सत्य को पहचान लोगे, उस सत्य तक पहुंच जाओगे, तो फिर तब दूसरी स्टेज पे आओगे, विनय प्रयास होए भव भंगा। तब ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा प्रयास की बात इसलिए आई कि दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में अगर 10-15 मिनट निकाल दो तो वो बिना ही प्रयास ही माना जाएगा, उसका कोई प्रयास नहीं है। देखिए, परमात्मा ने जो परमात्मा को काम करना है, उसने मात्र 9 महीने के अंदर अपनी पूरी रचना का विस्तार कर दिया, और उसके बाद में हमको आपको इस संसार में भेज दिया। और हम लोग इस संसार में आ करके 90 साल तक जितने शरीर, परमात्मा शरीर के अंग बनाए हैं परमात्मा ने, उतने अंगों को कहां पर कैसे साल तक नहीं आता है। जो परमात्मा का 9 महीने का काम है, वो इंसान 90 साल तक नहीं समझ पाता है। इन हाथों से क्या काम लेना है, इन आंखों से ये नहीं समझ पाता है। इस समझने की पावर नहीं है, क्षमता नहीं है। और ये क्षमता कब आती है? जब हम संत समागम, तुलसी बाबा ने जो लिखा है, संत समागम, संतों के समागम से, संतों के पास जाने से
तब हम ये समझ पाते हैं कि कौन से अंग को किस हिसाब से प्रयोग करें। ये आंखें परमात्मा ने दी है, इनसे आप भगवान का भी दर्शन कर सकते हो, इनसे आप किसी को कुदृष्टि से भी देख सकते हो। इन हाथों से आप दान भी कर सकते हो, परमार्थ भी कर सकते हो, और इन्हीं हाथों से किसी का खून भी कर सकते हो। ये आपके यूज करने पे है, ये परमात्मा के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, आप उसको कैसे प्रयोग में ला रहे हो। इन पैरों को जैसे आप चाहो वैसे इस्तेमाल करो। इन पैरों से मंदिर भी जा सकते हो, इन्हीं पैरों से मैं खाना भी जा सकते हो। प्रयोग करने की विधि अलग अलग है, परमात्मा के बनाने का नियम अलग अलग नहीं है, हमारे आपके प्रयोग करने का नियम अलग अलग है। तो सबसे एक अहम बात है, एक वैज्ञानिक तरीका है, एक विज्ञान की दृष्टि से देखिए तो सबसे महत्वपूर्ण है ये विकार। इसी के माध्यम से, इसी की लालसा में ये जीव अपने आप को माया में फंसा देता है, और माया इसको कहीं का नहीं रखती है। हमारे मस्तिष्क में पीट्यूटरी नाम की एक ग्रंथि है, और इसी के साइड में तो वो जो पीनियल ग्रंथि है उससे एक मेलाटॉनिक नाम का स्राव होता है, और पीट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये काम विकारों को बढ़ाती है, उत्तेजना को बढ़ाती है। चाहे किसी प्रकार की उत्तेजना ले लो, क्रोध की भी उत्तेजना उसमें आ जाती है। तो ये पीनियल जो ये पीट्यूटरी ग्रंथि है, तो ये विकार को बढ़ाती है, और जो पीनियल ग्रंथि है इससे जो मेलाटॉनिक नाम का स्राव होता है, ये पीनियल ग्रंथ के विकार को रोकने का काम करता है। और ये जब बाल्यावस्था होती है तब ये स्राव जो है अधिक मात्रा में निकलता है, बहुत तेजी से प्रवाहित होता है। तो बच्चे को जो बाल्यावस्था होती है इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, वो कैसा होता है जैसा परमात्मा चाहते हैं। इसीलिए जो बाल्यावस्था होती है उसको भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि उस बाल्यावस्था में जो भगवान चाहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो बाल्यावस्था होती है ऐसी ही। तो ये जब ये अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है तभी वो विकार को रोकता है, और जब यही किशोरावस्था आ जाती है तो जो ये मेलाटॉनिक नाम का स्राव है ये क्षीण होने लगता है, कम पड़ने लगता है, तो विकार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसी जहां पे पीट्यूटरी ग्रंथि होती है
इसी में जहां पे पिट्यूटरी है, इसी स्थान के पीछे परमात्मा का निवास होता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में लिखते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है, जिससे रक्त का स्राव होता है और एक हृदय होता है। ये परमात्मा का निवास होता है। और ये कहां पर है? जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं,